ये आप देख सकते हैं इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए अगर मैं कोई गलत भी काम कर लेती ना तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए था। ऐतराज तो तब होता आप लोगों को अगर आप लोग हमें कुछ देते। जब आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम इज्जत तो दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम देखने वाले? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको जहाँ भी रखे खुश रहे, आबाद रहें। आज की सब देखने वालों से मेरी एक ही गुजारिश है कि आज की मेरी वीडियो को कंप्लीट आप लोग देख लेना, क्योंकि आज के बाद मेरी दोबारा वीडियो आपको कभी भी यूट्यूब में देखने को नहीं मिलेगी। ये मेरी आखिरी वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में तमाम हक़ाइक़ बताने वाली हूँ जो आज तक मेरी यूट्यूब फैमिली को नहीं पता थे। इसके बाद ही मैं खुदा हाफिज़ कहूँगी आपको। तो आज की वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है ताकि आपको पता चले कि मैं किन तकलीफ़ों से गुजर कर इस फील्ड तक पहुँची और अब ये फील्ड मैं क्यों छोड़ रही हूँ। तो मैं चौथी क्लास की स्टूडेंट थी। मेरे अब्बू जो है, मैं पैदा हुई थी, मैं 5-6 साल की भी नहीं थी कि मेरे अब्बू की डेथ हो गई। अब्बू की डेथ के बाद घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि बड़ी 5 बहनें थी, वो शादीशुदा थी। एक भाई था तो उसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसके बाद हम 3 बहन भाई थे। एक मुझसे छोटा था, वो पैदाइशी पागल था। एक मुझसे बड़ा था, वो अभी कमाने लायक नहीं था, वो 7वीं क्लास में पढ़ रहा था और मैं चौथी क्लास में पढ़ रही थी। तो घर में अम्मी के घर में एक ही कच्चा कमरा था, जिसकी बारिश आई तो बारिश की वजह से उसकी छत भी एक साइड से गिर गई। तो एक साइड की जो बची हुई छत थी उसमें हम गुजार रहे थे। अम्मी टीबी की मरीज थी, गुर्बत से तंग थी, लोगों के घरों में काम करके अम्मी हमारा पेट बमुश्किल पाल रही थी। तो जब कमरे की छत भी गिर गई तो अम्मी को कुछ समझ नहीं आया। तो अम्मी को काफी लोगों ने कहा कि आप अपनी बेटी को जो है ना कहीं इसको दे दो और इसके बदले में जो थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे उसकी जो है ना आप छत डलवा लेना, क्योंकि वो तो कोई समझ नहीं आ रहा था अम्मी को। तो अम्मी ने मुझे एक शादीशुदा बंदे के हाथों 1 लाख रुपए में बेच दिया। तो इस चीज के लिए मैं अपनी अम्मी को कभी कसूरवार ठहराती हूँ, कभी नहीं ठहराती हूँ, क्योंकि मैं कहती कि जब एक औरत बीमार हो, उसके सर पे कमाने वाला कोई भी मर्द ना हो, मुआशरे में वो धक्के खा रही हो बीमारी के साथ साथ, तो जब सर छुपाने का ठिकाना हो वो भी टूट जाए तो फिर वो बेचारी क्या करती। तो कभी कभी मैं अपनी माँ को कसूरवार ठहराती हूँ, कभी नहीं ठहराती हूँ। तो अम्मी ने मुझे, मैं चौथी क्लास में पढ़ रही थी, बमुश्किल मेरी उम्र 15 साल थी, मुझे 1 लाख रुपए में बेच दिया गया। ना मेरी शादी हुई, ना मैं दुल्हन बनी, ना कुछ। स्कूल से वापस आई तो आते ही मुझे रुखसत कर दिया गया। नया घर, नए लोग, नए हालात। बच्ची थी, कुछ भी समझ नहीं आता था, घर का काम करना भी इतना नहीं जानती थी मैं। ऊपर से शौकन शौहर जो था वो थोड़ा बहुत शायद घर वालों से छुप छुपा के नशा भी करता था, थोड़ा सा दिमाग से भी मेंटल था। अपनी उसकी पहली बीवी जो थी वो उसकी कजन थी, उसके साथ उसकी जो है ना कोई अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं होती थी। सो मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए मुझे खरीद लिया गया। मुझे तो उस टाइम कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मेरी शादी हो चुकी है, क्या है क्या नहीं। तो वह मुश्किल मैंने शौकन के जुल्म, घर वालों को एक नौकरानी और मेरे शौहर को एक बीवी मिल गई थी जो बहुत ही कम उम्र और छोटी सी थी। जब घर वाले सारा दिन काम करवाते तो शाम को शौहर की नौकरी करनी पड़ती। अगर नहीं करती थी तो वो रात के 12 बजे 1 बजे जब आता तो पीटना शुरू कर देता। और उसके पीटने की इंतहा वो थी कि आप देख सकते हैं, मेरी ये नाक की हड्डी टूटी हुई है, बायां टांग मेरी टूटी हुई है, बायां मेरा जो एक बाजू है वो भी उसने मारने के बाद तोड़ दिया था। तो इन्हीं हालात से गुजरते गुजरते मैंने हालात से समझौता कर लिया। पीछे अम्मी की भी डेथ हो गई थी, तो संभालने वाला कोई भी नहीं था। एक भाई था, वो खुद अपने पैरों पर अभी खड़ा नहीं हुआ था। तो जब पीछे की हालात देखती थी तो मुश्किल में गुजार रही थी। अपने ही घर में नौकरानी थी, शौहर 3-3 दिन घर नहीं आता था। शौकन तंग आके अपने माँ बाप के यहाँ चली गई थी अपने बच्चों को लेके। तो मेरा तो कोई भी नहीं था, मैं कहाँ जाती। तो मैं अपनी जिठानियों की नौकरी करती थी, उनके बर्तन झाड़ू, उनके बच्चों के कपड़े धोती थी, तभी मुझे रोटी मिलती थी।
तो जिससे मेरा और मेरे बच्चों का पेट भी नहीं भरता था। इन्हीं हालात से गुजरते गुजरते जब शौहर ने मेरे ने घर भी अपना बेच दिया, जो हिस्सा था अपने भाई को बेचकर वो जुए में हार गया, तो तंग आके फिर मैंने कहा कि कब तक मैं ऐसे जिठानियों की नौकरी करूंगी, कब तक उनके उतरे हुए मेरे बच्चे कपड़े पहनेंगे। तो इसी हालात से तंग आके मैंने डिवोर्स ले ली। डिवोर्स ली तो उसके बाद बहनों के घर चली गई। बहनें मेरी अच्छे खाते पीते घराने में होती थी, सभी बहनें अच्छे घरों में हैं, अच्छे उनके शौहर काम काज वाले हैं। उस टाइम तो उन्होंने कहा कि डिवोर्स ले लो, हम तुम्हें अपने पास रख लेंगे, कोई जॉब वगैरह करना अपना और अपने बच्चों का पेट पालना। तो जब एक बहन के घर में डिवोर्स लेके चली गई तो उसने मैं एक कमरा खाली करके दे दिया। मैंने मुख्तलिफ नौकरियां शुरू कर दी, जो भी नौकरी आई मैंने वो सारी की, मैंने मेहनत की, मैंने बहुत मेहनत की। तो मेरी बहन ने मुझे यही कहा कि कब तक तुम ऐसी हालात से लड़ती रहोगी, कब तक, अभी तो तुम्हारी अपनी भी इतनी एज नहीं है, तो क्यों ना तुम्हारी शादी कर दी जाए। मैंने कहा कि एक शौहर मेरा अच्छा नहीं निकला तो पता नहीं दूसरा कैसा होगा, मैं शादी नहीं करना चाहती। तो मेरी बहन ने कहा कब तक हम तुम्हें अपने घर में रखेंगे, एक ना एक दिन तो तुम्हें कहीं ना कहीं ठिकाने लगना है। उससे बेहतर है कि आज तुम जवान हो, तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, कल को तुम्हारे बच्चे जवान हो, उनकी तरबियत उनकी परवरिश दो। इसी से फिर मैंने सर झुका दिया। मैंने अपनी बहन को कहा कि अगर आप लोगों ने रिश्ता करना है तो आप कहीं अगर देखो कोई अच्छा होता है तो आप कर दो। फिर तो मेरी बहन ने मेरा रिश्ता तलाश करना मेरे बहन भाई ने शुरू कर दिया। और यहाँ पे मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगी कि चाहे वो मेरी बहनें थी, लेकिन माँ ने तो जो सोचा नहीं सोचा, लेकिन बहनों ने भी क्या सोचा। मेरी बहन ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। मेरे बहन भाई लोगों ने कहते कि सऊदी अरब में वो आदमी होता था तो अपने बेटे का वीजा ले रहे थे वो लोग। दूसरी बार बहन ने सौदा किया मेरा, एक बार तो मेरी माँ ने किया, दूसरी बार मेरी बहन ने किया। वो वीजा ले रहे थे और बदले में मेरी शादी कर रहे थे। मैंने एक दिन अपनी भांजी जो कि मेरी हम उम्र थी, मैंने पूछा कि वो कौन लोग हैं, कहाँ के हैं, क्या क्या। तो मेरी भांजी बेचारी उसने मुझे सब सच बता दिया। उसने कहा कि खाला मैं तुम्हें सीधी बात बता रही हूँ, आदमी बहुत बड़ी उम्र का है, शुगर का मरीज है वो, तो सऊदी अरब में पहले होता था अब नहीं, अब उसका बेटा सऊदी अरब में है, वो वीजा मेरे भाई के लिए ले रही है अम्मी और तुम्हें बदले में दे रही है। तो जब तक वो जिंदा रहेगा तुम्हें संभालेगा, जब वो मर गया तो तुम्हारे हालात फिर से वही के वही। तो मैंने जब अपनी बहन को ये बात की कि मैं एक बार तो मेरी माँ ने मेरा सौदा किया, दूसरी बार आप ऐसा कैसे मेरे साथ कर सकती हो। तो यकीन करें मेरी बहन भड़क गई मेरे साथ, उसने धक्के देके मुझे घर से निकाल दिया। उसने कहा या तो यहाँ तुम्हें शादी करनी पड़ेगी या फिर निकलो हमारे घर से। मैं जब मेरी बहन के साथ मेरा झगड़ा हुआ तो उसने मगरिब का टाइम था, मुझे आज भी वो रात नहीं भूलती कि मेरी बहन ने मुझे और मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया। ये भी नहीं सोचा कि हम अपनी बहन को ना आगे का छोड़ा है हम लोगों ने, ना पीछे का, ये कहाँ जाएगी। मैं रोती हुई फिर से अपने शौहर की बहनों के घर आ गई। मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे मेरी बहन मेरे साथ कर रही थी, मैं कहाँ जाऊँ। फिर मैं कहाँ जाती। मैंने उनको कहा कि आप लोगों के बच्चे भतीजे हैं, मैं कहाँ लेके इनको जाऊं। मेरी नंदू ने फिर भी मुझे हौसला दिया और उन्होंने मुझे अपने घर में रख लिया। फिर से मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी। ये मुझे अच्छी तरीके से याद है। मैं उस टाइम मेडिकल कॉलेज में जॉब कर रही थी, 4-5 महीने हुए खड़े थे। वहां पे एक लड़की मेरी दोस्त बनी। मैं फर्स्ट टाइम की शिफ्ट में होती थी और वो नाइट की ड्यूटी करती थी। यार मुझे किसी ने बताया कि YouTube की इनकम जो है ना, YouTube पे चैनल बनाओ वहां से इनकम होती है। मैंने उसकी बात का मजाक उड़ाया। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसने मुझे कहा कि यार तुम कोशिश तो करके देखो, तुम अच्छी हो, अच्छी बात भी कर सकती हो, बोल भी सकती हो, तो यहाँ पर 15-16 हजार में रुलती हो तो तुम्हारा गुजारा नहीं होता, तो शायद तुमने अपना घर भी तो लेना है, कब तक ऐसे तुम्हारी नंदी अपने घर में रखेंगी। जब मैंने देखा तो मैंने सोचा वाकई इस बारे में कुछ सोचा जाए। फिर मेरा एक कजन था दूर का, मेरी अम्मी की खालाजाद बहन थी, उसका जो है ना बेटा, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई अगर ऐसा है तो मुझे जो है ना चैनल बना के दे। उस बेचारे ने पता करवाया, उसने कहा वाकई यूट्यूब की फील्ड में इनकम होती है तो उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा मैं ज़रूर करूँगी। तो उसने मुझे चैनल बना कर दिया। तब मेरे पास 4-5 हज़ार वाला ऐसे मामूली सा मोबाइल होता था, लेकिन मैंने मेहनत बिस्मिल्लाह करके शुरू कर दी। मैं वीडियो बनाकर डालने लग गई। जैसे ही मैंने वीडियो डाली, मेरी 4-5 वीडियोस में मुझे अच्छा रिस्पांस मिला।
लोगों ने मुझे नंबर देना शुरू कर दिए कि क्या आप हमारे चैनल पे काम करोगी। वहीं से ही मेरा कांटेक्ट फिक्र सराइकी वालों के साथ हुआ। उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी। उन्होंने माहाना मुझे 22,000 देने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हफ्ते में तुम्हें आपको 1-2 बार आना पड़ेगा, हमारे चैनल पे शूटिंग करनी पड़ेगी। तो मैं खुश हो गई। मैंने सोचा कि जरूर क्यों ना कि मुझे 22,000 मिलेंगे, वो उससे मेरे कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे, मेरे बच्चे कुछ अच्छा खाने पहनने लायक हो जाएंगे। तो इस तरह से मुझे 2-3 और चैनल से ऑफर हुई पोएट्री की कि आपकी आवाज़ अच्छी है। मैंने वो भी एक्सेप्ट कर ली। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने लग गई। मेरे हालात जब कुछ बेहतर हुए थे, मैंने किराए का मकान ले लिया। मैं और मेरे बच्चे हम अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। फिर मैंने कुछ कपड़े रख लिए अपने घर में बेचने के लिए। तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी कुछ बेहतर हो गई। तो मेरे 4-5 महीनों में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, इनकम आनी शुरू हो गई। और उस इनकम से मैं इतनी खुश थी, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरे मुश्किल जो हालात से उनसे मैं गुजर कर अब मेरे अच्छे हालात हैं। तो इस तरह से वहाँ पे एक फेसबुक से वो लड़का एक था, उससे मेरी दोस्ती हुई। दोस्ती क्या, वो लड़की बनकर मेरा हमदर्द बनकर मेरे साथ बातें करता रहा। मैं भी दुखी थी। रात को थक हार के जब बिस्तर पर आती थी तो वो मैसेंजर पे मुझे मैसेज करता था। तो लड़की बन के, निमरान लड़की बन के वो मुझसे बातें करता था। 2 माह तक ऐसे वो मुझसे बातें करता रहा कि बहन कैसी हो, ठीक हो, कैसे हालात है, अल्लाह पाक आपको ये करे वो करे। फिर एक दिन उसने मुझे बता दिया कि मैं लड़की नहीं लड़का हूँ और मैं सऊदी अरब में हूँ इस टाइम, कि आप मुझसे शादी करोगी। जब मैंने एक बात सुनी तो मैंने कहा नहीं। जब अपना शौहर ही वफादार नहीं निकला, अपनी सगी बहनों ने धोखा दिया, तो ये लड़का मेरे साथ मुखलिस नहीं हो सकता। मैंने उसकी बातों में मैंने उससे बात करनी छोड़ दी। फिर उसने मेरे नंबर पे कॉलें करनी शुरू कर दी, क्योंकि मैंने तो लड़की समझ के उसको अपना नंबर भी दिया हुआ था। तो इस तरह से वो लड़का पाकिस्तान आने लगा तो कहने लगा देखो मैं भी हर कोई बुरा नहीं होता, तो हर कोई अच्छा नहीं होता, तो हर कोई बुरा भी नहीं होता। मैं अगर तुम्हें 5 बच्चों समेत अपना रहा हूँ तो मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। जरूरी तो नहीं कि तुम्हारे साथ जो धोखा तुम्हारे शौहर ने किया है, वफा ने की, तो मैं भी ऐसा बुरा निकलूं। फिर मैं मेरी गलती माने, इस बात पे मैं एग्री हूँ। अगर कोई मुझे गलत समझे तो समझे। वो पाकिस्तान आया, उसने मुझे निकाह का कहा। मैंने कहा इसने मुझे देख भी लिया है, उसके बावजूद भी ये बंदा मुझे नहीं छोड़ना चाहता। तो वाकई ये मेरे साथ मुखलिस है। ये चाहता तो ये मैं इसके सामने थी, ये मुझे छोड़ जाता, लेकिन ये मुझसे हक निकाह करना चाहता है। जब मैंने उसको कहा कि तुम्हारे घर वाले, उसने अपने अब्बू से बात करवाई। उसके अब्बू ने कहा बेटा में कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये है कि मेरी बीवी नहीं मान रही, मेरी बीवी भी बहुत जल्द मान लेगी। तो मैं यकीन करें बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैं बहुत खुश हुई उस दिन के अल्लाह पाक ने चलो मुझे अच्छा इंसान दिया, मेरी अच्छी ज़िंदगी होगी, मेरा अच्छा एक घर होगा। हक निकाह कर रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। मैंने उसके साथ निकाह किया, उसने किराए का मकान लिया और उसमें हमें जो है ना रख दिया। 2 माह तक वो रहा। 2 माह के बाद वो चला गया। तो 2 माह के बाद वो चला गया तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ जाने के बाद उसने मुझसे बात भी कम करनी शुरू कर दी। तो जब मैं उसको कहती तो वो कहता मुझे टाइम नहीं मिलता। मैं कहती थी कि जब पहले थे तो तभी तुम्हें टाइम मिलता था, लेकिन अब तुम्हें टाइम नहीं मिलता। इस तरह से करते करते वो अपना नंबर ही चेंज कर गया। जब मालिक मकान को 1-2 माह का किराया नहीं मिला तो उसने हमें घर से निकाल दिया। मैं रोती पीटती वही फिर नंदू के घर आ गई। मैं रोती पीटती फिर अपनी नंदू के घर आई। मेरी नंदू ने कहा कि तुम्हारे नसीब में धक्के हैं और क्या है। तो फिर से मैंने अपने चैनल पे मेहनत करना शुरू कर दी। वो आदमी मुझसे राब्ता ही छोड़ गया। कुछ अरसे बाद उसकी मुझे कॉल आई कि मुझे डिवोर्स अपने हाथों से लिख कर दे दो। मैंने कहा मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं लिख के दूंगी। तुम तो बहुत दावे करते थे, तुम तो हरम पाक पे हाथ रख के आए थे। तुमने भी मेरी जिंदगी हराम करनी थी, तुमने टाइम पास करना था तो मुझे पहले बता देते। तो उस बंदे ने मुझे धमकियां दी कि तुम्हारे साथ, वो मेरे शौहर था, मेरे निकाह में था। 1-2 पिक्स थी जो मेरे उसके साथ सोते हुए बनवाई थी, वो भी मैं नंगी नहीं थी, गलत नहीं थी। मेरा शौहर था, वो भी जाने लगा तो कहने लगा मुझे तुम्हारी याद आएगी, वो उसने निकलवा ली। तो उन्हीं पिक्स के नाम पे उसने मुझे अपने आप को तो छुपा दिया और मुझे कहने लगा कि मैं ये अपलोड कर दूंगा और लिख दूंगा कि ये जो यूट्यूब वाली महवे शरीफ बनी फिरती है, ये मर्दों के साथ सोती है। मैंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए, यकीन करें, मैंने चुप करके जाके उसको डिवोर्स लिख कर दे दी। वो चाहता तो वो खुद भी मुझे डिवोर्स दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा इसलिए किया कि क्योंकि मैंने डरी हुई थी। मैंने निकाह में ये लिखवाया था कि अगर ये बंदा मुझे छोड़ेगा या दूसरी शादी करेगा तो 5 लाख रुपए देगा।
तो मर्दों का आज मैं वो रूप आपको दिखा कर जा रही हूँ कि मर्दों ने मेरे साथ क्या किया और किन हालात से गुजर कर, मैं तकलीफों से गुजर कर इस हालात तक पहुंची। चुप करके मैंने डिवोर्स दी और फिर से अपने चैनल पे, मुख्तलिफ चैनल पे काम करना शुरू कर दिया। मेहनत की, तिनका जैसे एक परिंदा कोई आशियाना बनाता है तो एक तिनका जोड़ता है, इसी तरह से मैंने एक एक तिनका जोड़ना शुरू कर दिया। इस फील्ड में अच्छे लोग भी मिले, बुरे लोग भी मिले, लेकिन इस बार मैं अपने आप को पुख्ता किया हुआ था कि मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाना, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना। मैंने अपने आप को साबित कदम रखा। कुछ अरसा पहले 3 लोगों ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया, वो भी आप तमाम सब्सक्राइबर को पता है। उन लोगों ने मेरे खिलाफ गालियां दी, मेरे खिलाफ वीडियोस बनाई, क्योंकि उन लोगों ने मुझे फिर वही बहलाने फुसलाने की कोशिश की, तुम हमसे शादी करो, तुम हमसे दोस्ती करो, ये करो वो करो। लेकिन मैंने उनकी कोई भी बात अनसुनी की, तो उसकी वजह से उन लोगों ने मुझे मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा। उनके ऊपर FIR हुई, चले वो मामला भी रफा दफा हो गया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन अब कल से मुझे एक बंदे ने एक पोस्ट भेजी है कि हमारे इलाके का कोई और बंदा वो अब हमारे खिलाफ उठ रहा है। भाई आप लोग अगर किसी की बहन बेटी को इज्जत नहीं दे सकती हो तो खुदा के लिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, किसी को जलील भी ना करो। क्यों आप लोग हमें जीने नहीं दे रहे हो? हमारा क्या जुर्म है, मुझे ये तो बताओ। जब मैं बाहर जाकर वीडियो बनाती थी तो आप लोग कहते थे कि ये 6 मर्दों में वो एक औरत खड़ी है तो ये शरीफ है, खराब है ये औरत। तो मैंने बाहर काम करना भी छोड़ दिया। अपने चैनल पर रोज मैं कुकिंग की वीडियो डालती थी, उससे व्यूज इतने कम हो गए कि 10-15 हजार महीने का आने लग गया। फिर मैंने कोई फनी और सबक आमोज खा के वो भी अपनी बेटी के साथ बनाना शुरू कर दिया कि चले जी, कहीं ना कहीं से भाई हमने खाना तो है, हमने जीना तो है, क्यों हमारा जीना हराम इन लोगों ने किया हुआ है। अब कल से वो बंदा मेरे खिलाफ पोस्टें लगा रहा है कि ये अपनी बेटी के साथ गंदे खाके बनाती है, ये मुआशरे की बहन बेटियों को गलत सबक दे रही है। क्या गलत है इसमें, मुझे अब ये बताओ, मैंने क्या गलत किया है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे क्यों मजबूर कर रहे हो आप लोग कि मैं गलत रास्ते में जाऊं? मैंने बहुत सब्र किया, मैंने बहुत हिम्मत की, लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। अम्मी बस कर। एक तो मेरी अम्मी की तबीयत खराब रह जाती है, हमारा जीना आराम किया हुआ है, हमें जीने दो। मेरे छोटे छोटे 5 बच्चे हैं, मैं अपना खा रही हूँ, अपनी मेहनत कर रही हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही, किसी के आगे कपड़े नहीं उतार रही। घर में बैठकर अगर हम अपने खाके बनाते हैं या कुछ बनाते हैं तो आप लोग अगर मुझे अपने इलाके से अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो तो मेरा जीना क्यों आराम कर रहे हो? क्या चाहते हो कि मैं यही तंग आके ये चैनल छोड़ दूं? मैं किसी गलत रास्ते पे चली जाऊं तो ठीक है, मैं किसी के आगे कपड़े उतारूं तो भी ठीक है। अगर मैं अपने घर में अपनी मेहनत कर रही हूँ, मैं क्या करूँ? किसी को जीने दो, वरना मैं तंग आके खुदकुशी कर लूंगी। और इसके जिम्मेदार मैं इन लोगों को ठहराऊंगी जो मेरी अम्मी को जलील कर रहे हैं। हमारा कौन है? एक हमारी अम्मी तो है, आप लोग वो भी हमारी अम्मी छीनना चाहते हो। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपने घर भी छोटे छोटे खाके बना रहे हैं, आप लोग देख भी रहे हैं, आपको पता है ऐसा कुछ गलत नहीं है, तो फिर ये हमारे खिलाफ क्यों पोस्टें लगाई जा रही है? कभी किसी ने हमें ये तो नहीं कहा कि ये लो हमारी बहन हो आप, ये भी हमारे भाई बच्चे हैं। कभी किसी ने 1 रुपया नहीं दिया, कभी किसी ने कुछ अल्लाह के नाम पे नहीं दिया, कभी किसी ने हमारी कोई मदद नहीं की, लेकिन जीना आराम करने के लिए लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। तो आज से मैं चैनल छोड़ रही हूँ, फिर कोई भी मैं गलत काम जाके करूंगी, उसमें अगर मैं कोई पकड़ी गई तो मैं कहूंगी कि फिर जब मैं गलत नहीं थी तो मुझे क्यों गलत किया गया, मुझे मजबूर क्यों किया गया। मेरे तमाम देखने वाले भाइयों से गुजारिश है कि खुदा के लिए भाई मेरा जीना आराम ना करो। मेरे छोटे छोटे 5 बच्चे हैं, मैंने उनको खिलाना तो है। हम इस मुआशरे में अगर इंसान बनकर पैदा हो गए तो हमारी कोई गलती तो नहीं है। हमारा क्यों लोगों ने जीना आराम किया हुआ है? कभी हमारे खिलाफ वीडियो लगाते हैं, कभी हमारे खिलाफ पोस्टें लगाते हैं। हम बाहर वीडियो बनाने जाते थे तो अभी हमारे ऊपर बातें, अब घर बैठकर वीडियो बना रहे हैं तो अभी हमें धमकियां मिल रही है, अब उंगलियां उठाई जा रही है। हमने आज तक किसी की बहन बेटी को गलत नहीं किया, किसी के खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाई। हमारा जीना क्यों हराम किया हुआ है लोगों ने?
तमाशा तो इस इलाके में मेरा लोगों ने बना दिया। ये दिखा रहे हैं कि डेरा गाजी खान का इतना बड़ा जो नाम है ना, वहां पे अगर कोई औरत अगर अपने हक हलाल की रोजी कमाने पे आ जाए, गलत रास्ता इख्तियार ना करे, तो हम कितने खुले जहन के लोग हैं कि हम अपनी इलाके की औरत को किस तरह से जलील और नंगा करते हैं। ये अपनी सोच दिखा रहे हैं। इनका तो हक बनता था कि मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, ये मुझे अप्रिशिएट करते, ये मेरे साथ होते, मुझे सपोर्ट करते, बजाय ये लोग मेरी सपोर्ट करें, ये लोग मेरे ऊपर उंगलियां उठाकर मेरा जीना हराम कर रहे हैं। तो आज के बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, बाहर जाऊंगी, ढूंढूंगी कोई गलत काम मेरा ज़मीर गवारा किया तो, अगर नहीं किया तो फिर सुबह परसों तक मेरी मौत की खबर सुन लेना आप लोग। मैं क्या जाऊं, मैं क्या करूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। दुनिया में धोखेबाज लोग फिर रहे हैं। ये मर्द ऐसे हैं कि इनकी मानो तो भी ठीक है, ना मानो तो भी, मानो तो भी जलील करते हैं, ना मानी इनकी शर्तें तो भी ये जलील करते हैं। हम अकेली हैं, हमें हर बात पर धमकियां दी जाती है। आज हमारा मुंह होता तुम्हारे साथ ऐसा ना होता। हमारी अम्मी है ना, इसीलिए हम पर उंगलियां उठती है। हम ड्रामे बनाते थे तो क्या गलती करते थे, एक फनी ड्रामे तो बनाते थे तो कहने लगे कि एक बेटी को एक माँ ही गलत काम पर लगा। क्या मैंने गलत काम किया अपनी बेटी के साथ, क्या मैंने उसके साथ बुरा किया, क्यों हमारा जीना हराम किया इन लोगों ने ना। आज के बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैं अपने तमाम देखने वाले भाइयों से गुजारिश करती हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी के बारे में जिन हालात से मैं गुजरी हूँ मैंने बता दिया है। पूरी होती तो किसी गलत काम में मैं मिलती, किसी ताने में मिलती मैं आप लोगों को। इसे पकड़ा जाए, ये हम पर उंगलियां उठा रही है, इस घटिया इंसान को पकड़ा जाए। मैं कहती हूँ कि इसको पकड़े, इससे पूछे कि एक औरत अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अगर कर ही रही है तो इसको क्या तकलीफ है। ये अपनी तकलीफ बता दे, इसको क्या तकलीफ है। हम इसके घर तो नहीं गए, इसकी बहन बेटियों को तो किसी गलत काम में नहीं लगाया, क्यों हमें तंग करने की कोशिश कर रहा है।